आप हमारे सतपाल सिंह हैं, भाई हैं, जो हमारी संस्था के सदस्य भी हैं, और हमने इनको प्रमोट किया है जैविक खेती के लिए, जैविक खाद के लिए। और इनके अंदर वो जज्बा था कि मैं धरती और प्रकृति को कैसे बचाऊं, कैसे किसानों में खुशहाली लाऊं, कैसे हमारी धरती की सेहत ठीक हो सके, कैसे हमारे किसानों की सेहत, हमारी जनता की सेहत ठीक हो सके। तो आइए चलते हैं हम सतपाल जी के पास, जिन्होंने इस सब चीज़ों को सीखा, समझा और किस तरीके से जैविक खाद तैयार करके किसानों को और समाज की सेहत बचा रहे हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। आइए सतपाल जी बताइए, तो आप कैसे जैविक खाद तैयार करते हैं और किस तरीके से आप किसानों को प्रमोट करके जैविक की तरफ ले जा रहे हैं आप? ये सारी की सारी प्रेरणाएँ मुझको ग्रामीण एवं पर्यावरण विकास संस्था से मिली। इससे मैं जुड़ा हुआ था और मुझे पता लगा कि इसको अपनी धरती को बचाने के लिए हमें जैविक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे संस्था के माध्यम से थोड़ा मुझको केंचुआ मिला 1 किलो, और मैंने उस 1 किलो केंचुए से अपना जो डेवलप किया है फार्म, सब उसी से किया है। और मैं अब काफ़ी आपके यहाँ फार्म में पहुँच गया हूँ। 1 फुट ऊंचा और 2 फुट लंबा बेड इस तरह बनाया जाता है, और बेड के अंदर जो है उसमें हम गाय का गोबर लाते हैं गौशाला से। गौशाला से गोबर लाने के बाद फिर हम उसको फैला लेते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं और 7 दिन तक उस गोबर की हम गैस निकालते हैं। उसी गैस निकालने के बाद फिर हम उसका बेड बनाते हैं, और बेड बनाकर हम कैंचो छोड़ते हैं। और कैंचो छोड़ने के बाद जिस तरह वो हमारी खाद तैयार हो जाती है, धीरे धीरे तैयार होती है, तो पता लग जाता है कि उसके ऊपर जो कैंचो जो होता है हमारा ऊपर विसर्जन करता है। फिर उसको खटपाउड इसके द्वारा उसको सारे खाद को हम धीरे धीरे ऊपर से उतारते हैं। उतारने के बाद उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और झरने के माध्यम से फिर हम उस सारे खाद को छानते हैं। और छान करके उस सारे खाद को फिर हम कई डिस्ट्रिक्टों अंदर, कई ज़िलों के अंदर हम उसको बेचते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा पंजाब में जाता है, उत्तर प्रदेश में जाता है, और हमारा हिमाचल में जाता है, और हमारा खाद जो है दिल्ली में जाता है। काफ़ी जगह हमारा खाद इस्तेमाल होता है, और हम इस सारे खाद को जगह जगह अपना इस्तेमाल करते हैं, भेजते हैं। और इसी तरह हम सारे काम को करते रहते हैं। और हमने सोचा है कि हमारा जो धरती जो बेकार हो चुकी है, जो हमारी पृथ्वी जो खराब हो चुकी है रासायनिक खाद के द्वारा, हम इस धरती को बचाएंगे। जल के ऊपर काम करेंगे, पर्यावरण पर काम करेंगे, और अपनी धरती को पूरा सहयोग करेंगे, इसको पूरा बचाएंगे। अपने खाद के माध्यम से जैविक खाद को इस्तेमाल करेंगे, अपने किसानों को देंगे, अपने आसपास को देंगे, और जो हमारा रासायनिक खाद जो चला हुआ है उसको कम करेंगे और सारे किसानों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमने इसी तरह फिर अब ये बेड पर लगाया है, हमने गोबर लाया है, और गोबर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर जो हमारा विसर्जन होता है, जो हमारा थोड़ा कूड़ा करकट होता है, उसको इसके ऊपर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर कटाई करते हैं। इसकी कटाई करने के बाद फिर हम इसको जो है फिर पानी डाल देते हैं। ये सारी गैसें जो है बाहर निकल जाती हैं। निकल जाने के बाद फिर इसका हम बेड बनाते हैं, और बेड बना करके इसका फिर इसको हम यूज करते हैं। यूज करने के बाद फिर हम इसको जो यहाँ जाते हैं, जब हम हमारे ये कैंचुआ होता है, ये हमारे देखो कैंचुआ होता है सारा, ये कैंचुआ है हमारा, इस सब बेड के अंदर कैंचुआ है। इस कैंचुए से हमारा जो है खाद तैयार होता है। ये सारा हमारा बेड के अंदर कैंचुआ होता है, और इसको खाद को उतार करके फिर हम ले जाते हैं, और कैंचुए को फिर हमारा कैंचुआ भी इस्तेमाल होता है, वो भी हमारा बिकता है। इसकी हम पेटी बना करके यूज करके किसानों को देते हैं, और उसको वहाँ पर जाकर काम शुरू करवाते हैं जगह जगह के। और हमारा यही काम काफ़ी जो है चला हुआ है। इसके माध्यम से फिर हम वहाँ पर झरना लगा हुआ है हमारा, वहाँ पर चलते हैं, और उस झरने में जा करके हम उसको खाद को छानते हैं। और खाद को छान करके वहाँ हमारा पाइप है, पानी है, हमारे जो है लगा हुआ है पंपिंग सेट है, 2 हैं, उनको सबको यूज़ करते हैं। उसके माध्यम से पूरा पाइप और पानी और सब फार्म में इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं। सारी जैविक खेती का इस्तेमाल जो करते हैं हम इसके माध्यम से करते हैं। ये सारा हमारा जो है खाद है छना हुआ है, जितना पड़ा हुआ है यहाँ पर, और जितना भी हमारा ये सारा यहाँ पर गोबर लाते हैं। और ये हमारा झरना है, अभी छनाई चल रही है हमारी ये, और झरने के माध्यम से हम सब सफा रखते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कर कट्टे भर के पैक करके इस्तेमाल बेचते रहते हैं हम इसको। और यही हमारा जो है काम है यहाँ पर, और इसके माध्यम से जो काम करते हैं। ये हमारा झरना है, पूरा झरना चल रहा है। ये सारा खाद निकाल के छान करके इसको वहाँ इकट्ठा करते हैं, डाल लेते हैं, डाल के इसको इकसार करके फिर इसको पानी डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर 20% मॉइस्चर रहना अति आवश्यक है। क्योंकि इसके अंदर जीवाणु जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। उसके अंदर जीवाणु होंगे खाद के अंदर, तो हमें हमारी जो है ये खाद जो है अच्छा काम करती है। इसके अंदर 20% मॉइस्चर रहना बहुत ज़रूरी है।
कि पानी नहीं रखेंगे, 20% मॉइस्चर नहीं रखेंगे तो ये सारा खाद जो सूख जाएगा तो उसके अंदर जीवाणु खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा वो काम नहीं करेगा। तो हमारे साफ खाद को छान के छाया में रखते हैं, साइड में रखते हैं और साइड में रखकर सारा काम इस तरह करते रहते हैं। और हमारा ये झरना चलता रहता है यहाँ पर, ये हमारा बेल्ट है, झरना है। जो कूड़ा होता है हमारा कटकट होता है वो सारा ये विसर्जन जो निकलता है, रोडी होती है, जो कच्चा गोबर होता है क्षमता नहीं है हमारा, उसको फिर हम गोबर के ऊपर डालते हैं और गोबर में फिर उसको फिर पानी डालते हैं, पानी उसको नरम कर देते हैं। फिर हमें नरम होने के बाद फिर उसको बेड लगाते हैं, फिर उसमें कैंचुआ छोड़ते हैं, फिर उसको खा जाता है। क्योंकि जो हमारा अलग बच जाता है खाता नहीं है, जो अलग निकल जाता है बेड से वो हमारा सूखा गोबर हो जाता है जो छन नहीं पाता है। तो उसका फिर हम पानी डाल करके यूज करके फिर इसको बेड के छोड़ के इसमें फिर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको सारे को काम चलाते रहते हैं। और इसी तरह में सारा काम यहाँ पर करते हैं। ये हमारा जो हमारे से छनाई के बाद में जो हमारा कैंचुआ निकलता है, जो झरने से हमारा कैंचुआ निकलता है, जो छोटा कैंचुआ होता है हमारा, उसको हम अलग निकाल लेते हैं। अलग जो छानते समय कुछ कैंचुआ आता भी है हमारा, तो उसका ये हमारा बेड वो होता है। इस बेड का हम अंदर हमारे वो कैंचुआ है जो हमने झरने से निकाला है। ये सारा कैंचुआ हमारा जो है झरने से निकला हुआ है। ये सारा कैंचुआ जो होता है ये हमारा सब कैंचुआ जो है झरने से निकला हुआ है। ये झरने से कैंचुआ निकाला हुआ सब उसको अलग लगाते हैं सारे कैंचुओं को, इसे छानते हैं। छानने के बाद जो आतर निकलता है वो सब यहाँ पर लगा लेते हैं और इसी तरह हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं और करते रहते हैं। अभी जो भाई सतपाल जी ने सब बताया, ये अपने जीवन में इस कार्य को एक भक्ति के रूप में लेके चले हुए हैं, साधना के रूप में चले हुए हैं। और ये ऐसे ही पहले एक साधारण किसान थे, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से एक वर्मी कंपोस्ट के विशेषज्ञ हो चुके हैं और अब अपने जैसे और विशेषज्ञ तैयार करने में लगे हुए हैं। हमने यहाँ अपने इस फार्म में किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला है और यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। किसानों को फिर ऐसे सतपाल तैयार करने के लिए हम यहाँ प्रयासरत हैं कि हम हर ज़िले में एक ऐसा सतपाल तैयार करें जो वहाँ की खेती और प्रकृति को बचा सके। उसके लिए हमारे सतपाल जी एक अच्छे ट्यूटर हैं और यहाँ बीच बीच में किसानों को आके प्रशिक्षण देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे केंचुआ और खाद हम बना करके खेती और प्रकृति को बचा सकते हैं, एक अच्छी जैविक उत्पादन समाज को दे सकते हैं। इसी काम में हमारे सतपाल जी लगे हुए हैं।